इस कुंभ का जो संदेश है वो मेरी समझ में सनातन धर्म बोलिए, हिंदू धर्म बोलिए, हिंदुत्व बोलिए, उसकी ग्लोबल प्रेजेंस को और भी एलाबोरेट करता हुआ है। ये जो तस्वीरें गई हैं पूरी दुनिया में ग्लोबल पोजीशनिंग, पूरी दुनिया, बस इस पूरे उसमें जो जिग्सा पजल पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स का कह लीजिए, ग्लोबल रिलीजियस पॉलिटिक्स का कह लीजिए, उसमें आपने अपनी प्रेजेंस को बड़े दर्ज कराया, महसूस कराया। ग्लोबल पोजीशनिंग, ग्लोबल ब्रांडिंग, ग्लोबल सनातन की ग्लोबल। आप भी मानेंगे स्वीकार? हाँ, एकदम बिल्कुल सही बात है। देश दुनिया से लोग आए थे, देख भी रहे थे, और नेपाल और भूटान से तो लोग वहाँ कल्पवास कर रहे हैं। अरे भाई स्नान किया भूटान के राज वो नरेश जो भी। एक चीज जो एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि इस बार सबसे ज्यादा रिसर्चर्स आए फॉरेन यूनिवर्सिटीज के, उन्होंने अखाड़ों पे, इनकी जीवन शैली पे कई सारे, जैसे वो स्टीव जॉब्स की पत्नी आई, भाई एक इतनी बड़ी दुनिया के सबसे धनाढ़ महिलाओं में से एक हैं, वो आई। ऐसे बहुत सारे आकर्षण थे और आपको एक दिखाना, और लोग इसमें इंटरेस्टेड भी हैं। मैं यहाँ पे दिखाऊं, एक चीज़ दिखाना चाह रहा था। अखाड़ों पे सबसे ज़्यादा रिसर्च हुए। अखाड़ों के साधु इस बार संयत भी थे, जो जिनको थोड़ा का नागा साधु थोड़े उग्र होते हैं, बात नहीं करते। ऐसा कुछ हुआ नहीं इस बार मैंने देखा कि वो लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं, नागा साधु भी इंटरव्यूज दे रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, अपनी जीवन शैली के बारे में कह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आगे इसका जो मैसेज गया, वो इसका रिजल्ट आगे दिखेगा। वो जो ग्लोबल पोजीशनिंग की आप बात कर रहे थे, वो जब रिसर्च पेपर इसके पब्लिश होंगे, जब पूरी दुनिया में पढ़े जाएंगे, और जब ये रिसर्चर्स वहां जाकर अपनी बात कहेंगे, तो ये और बेहतर तरीके से सामने आएगा कि भारत में हुआ क्या है, बिल्कुल, और कैसे हुआ है। आप इस बात को, जैसे ये ऐसा नहीं था, विदेशी पहले भी आते थे, ठीक है। स्टीव जॉब्स की पत्नी आई, स्टीव जॉब्स का आध्यात्मिक रुझान, इंडियन जो पूरा जो भी कह लीजिए कल्चर, वो अपने पति की आखिर उसके रुझान पहले रहे हैं। लेकिन जो विनोद जी ने बात कही कि इस बार अखाड़ों पे ज्यादा रिसर्च हुआ, मेरी पुरानी उसी जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात कही उस पे जाइए कि ये जिज्ञासा जगाई गई, पैदा की गई। हमने अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग हिंदुत्व को लेके, सनातन को लेके एक मजबूत की है इस पूरे फ्रेम में। अग्रीड सर, और उसकी वजह से लोगों में जिज्ञासा बढ़ी। हाँ बिल्कुल, और बढ़ेगी तो वो आएंगे तो फिर क्या करेंगे। अब एक आखिरी बात क्या है, इसको थोड़ा और डीप में जाएं। 1954 में एक दुर्घटना हुई थी, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री भी बहुत कुछ हो चुका है, तो हाँ नहीं नेहरू की वजह से सर, मैं एक यहाँ पे छोटा सा जिक्र करना चाहूँगा सबक की जो बात कर रहा था। नेहरू के टाइम में जब दुर्घटना हुई, उसकी जांच रिपोर्ट आई, तो उसमें पता चला कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से ये हादसा हुआ है। तो इसमें हम वो भी कर रहे थे। नहीं एक सेकंड, खाली मैं सबक की बात कर लेता हूँ, आपके पास आऊंगा मैं। तो सबक ये हुआ कि वीआईपी मूवमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। वो इस बार नेहरू ने ये संदेश जारी किया, और मतलब उस कमेटी ने भी सिफारिश की, उसको लागू किया गया। तो मेरे ख्याल से 1954 के बाद 80 के दशक तक कोई दुर्घटना महाकुंभ में किसी भी तरह की, अरे 80 के दशक क्या, वीर बहादुर सिंह कब मुख्यमंत्री थे? 86 में ही तो। हाँ, वही बोला। हरिद्वार में पूरा कांड हो गया। 86। और इसलिए हो गया क्योंकि अब कहते हैं लोग, हमेशा आरोप लगता है कि ये लोग जो अभी मौजूदा सरकार है, मौजूदा रेजिम है, ज्यादा धार्मिक है, ज्यादा अपने आप का उसको डिमॉन्स्ट्रेट करती है, ज्यादा धर्म पे जोर देती है। वीर बहादुर सिंह पूरी कैबिनेट लेके पहुंच गए हरिद्वार। अब वो जो पांटून पुल, अब तो भर की पैड़ी और क्या क्या बहुत सारा कुछ हो गया, पांटून पुल बनाए जाते हैं, उनमें से 2 या 3 को ब्लॉक कर दिया गया। अब जो बच गए उनपे ओवरलोड आ गया भीड़ का। वो दुर्घटना उन्हीं की वजह से हुई, मैं तो मानूंगा ना। जैसे कैबिनेट लेके आप अपनी पूरी नहाने पहुंच गए, तो ये एक चीज सही है कि वीआईपी का जो मूवमेंट है उसको मैनेज करने के लिए सरकार को सोचना चाहिए कि उसका एक एलोकेशन, आप फला तारीख को जाए। अभी मैंने एक रास्ते में आते हुए एक मैसेज देखा, एक कुंभ दर्शन करके एक ग्रुप बनाया हुआ है पत्रकारों ने यूपी के, जो लोग कवर कर रहे हैं इस वक्त कुंभ।
तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि फलां जगह के राज्यपाल फलां तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक आएंगे, इसके 1.5 या 2 घंटे बाद फलां का मूवमेंट है। तो ये सबक, ये जो नोज पे दुर्घटना हो गई, इसका सबसे बड़ा संदेश तो पीएम मोदी ने खुद दिया। मौनी अमावस्या के 5 या 6 दिन बाद वो गए थे, 5 फरवरी को शायद, जिस दिन वो दिल्ली में इलेक्शन वोटिंग चल रही थी, उस दिन गए थे। तो वो सीधे संगम नोज पे हेलीकॉप्टर से गए, वहाँ डुबकी लगाई और वहीं से वापस तो इस व्यवस्था ने ये, ऐसा मुझे लगा एज ए पत्रकार कि ये तो होना चाहिए था कि वीआईपी मोमेंट अगर हो रहा है, जैसे अंबानी जी गए अपने पूरे लाव लश्कर के साथ गए, कोई दुर्घटना हादसा ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट भीड़ के दिन वो भी गए। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी एक कि जैसे पीएम मोदी गए वैसे बाकी वीआईपी को भी। अच्छा, मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा जी, कुछ रेटोरिक्स भी बन गए हैं। वीआईपी मूवमेंट हो गया, इस वजह से भगदड़ हो गई। भाई संगम नोज की घटना जिस दिन हुई उसमें कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं था। अरे राजशेखर जी, पब्लिक नहीं, 4-5 दिन पहले से लगा था। कोई एमपी और एमएलए तक भी मान लेते हैं वीआईपी, वहां से वो इनके वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। दिक्कत जो लोकल ब्लॉक प्रमुख टाइप लोग हैं, तो वो लोकल दबंग हैं, स्थानीय मठाधीश स्कॉर्पियो पे हुटर लगाए हैं, होए कर रहे हैं वहां पे आके। हाँ, ये बहुत, तो वो दिक्कत पैदा कर रहे हैं। जो बड़े लोग हैं वो तो तरीके से आ रहे हैं, उनका प्रोटोकॉल है, वो नहा रहे हैं, चले जा रहे हैं। बिना प्रोटोकॉल वाले जो ब्लॉक प्रमुख बस ये प्रधान लेवल के लोग हैं, वार्ड के पार्षद हैं, हाँ, वो लोकल हैं। उनकी लोकल अपनी दबंगई चाहिए, उनके पास 10 सिफारिशें आती हैं कि इनको नहवाइए, उनको नहवाइए, उनके ऊपर भी बड़ा दबाव है। ये भी होता है। तो महाकुंभ को समझना, बेसिकली सबक को समझना इतना आसान नहीं है, एनालिसिस का काम है, जैसा राजशेखर ने। सबक तो हर माफ कीजिएगा कथा कलामी के लिए मैं ये कह रहा था कि जैसे हर एक आयोजन के बाद अगले आयोजन के लिए कुछ सबक लिए जाते हैं। बिल्कुल। जैसे मैं बात कहना चाहता था, वो कट गई थी। जब 86 में दुर्घटना हो गई, उसके बाद से एक सिस्टम पूरा बनाया गया था, और विभूति नारायण राय नाम के एक आईपीएस ऑफिसर, हाँ, और उनके साथ एक और अधिकारी का नाम है जो मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, तो नारायण दत्त तिवारी का कार्यकाल था, मुख्यमंत्री थे। तो एक उन्होंने सिस्टम बनाया पूरा, और वो सिस्टम मतलब कि कैसे, या वीआईपी का कोई चक्कर ही नहीं है, कैसे लोग आएंगे, कैसे लोग रुकेंगे नहीं, कैसे लोग निकलेंगे। अब ये जो पूरा उन्होंने एक चार्ट बनाया कि भाई भीड़ कैसे रेगुलेट होती रहे, कहीं रुके नहीं, जो नहाने वाले नहाएं, निकले, किस रास्ते जाएं। तो ये वो सबक लिया गया था ना। अब वो एक तो पहली चीज ये थी कि इस बार योगी जी का, जैसा मैंने सुना कि सख्त उनका निर्देश था कि किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई जोर जबरदस्ती, किसी तरह का कोई सख्ती ना बरती जाए, उनको प्यार मनुहार से। और पुलिस वाला भी सोचता भाई श्रद्धालु है यार, अब इससे क्या सख्ती करनी है, हाँ, हम क्यों पाप ले। अब संगम नोज वाली जो घटना है, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने मुझे बताया, मित्रों ने मुझे बताया कि लोग रात से ही उसी जगह पे जम के बैठ गए थे। हाँ, बिल्कुल। जब आप बैठ जाओगे तो आप ये समझ लीजिए कि बैठे हुए लोग चलते हुए लोगों के लिए बड़े खतरनाक होते हैं। बिल्कुल। चलता हुआ आदमी ऐसे दिखता सामने, और बैठा हुआ आदमी नीचे बैठा है, और कब वो कुछ से टकरा के एक गिरेगा, फिर उसके पीछे एक गिरेगा, दूसरा गिरेगा। ये चीजें भी हैं। बिल्कुल। तो अब उनसे सबक लिए जाएंगे और सबक लेते रहना। आपने सही कहा, एक प्रक्रिया है, और ये एक इशू था, इससे पहले भी सबक लिए गए, आगे भी लिए जाएंगे।